बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुर्रहमान ख़ान दवाखाना की अजमल ख़ान की तरफ से हाज़िर हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगा यानी कि जिस जड़ी बूटी पर बात करूँगा वो है सूंड यानी कि ज़ंजबील। इसको अदरक भी कहते हैं, जिंजर भी कहते हैं इसको। इसके मैं आपको मिजाज, अफादियत, दार खुराक और ये किस किस मर्ज़ों में काम आती है उसके मुतालिक मैं आपको बताऊंगा, और इसका मेन फंक्शन क्या है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ज़ंजबील यानी सूंड, इसको सब्ज़ियों में अगर इस्तेमाल किया जाए तो अदरक की सूरत में इस्तेमाल होता है, और अगर अद्वियात की सूरत में इस्तेमाल किया जाए तो ये सूंड जो है अदरक खुशक हो जाता है। खुशक होने के बाद जो है फिर ये सूंड बन जाती है और इसको मुख्तलिफ़ दवाइयों में या अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक जड़ी बूटी है जो हिंदुस्तान में अक्सर पाई जाती है। आम घरों में भी लोग इसकी काश कर लेते हैं, वरना मार्केटों में इसकी काश काफ़ी ज़्यादा इसकी काश होती है, और ये सब्ज़ियों में मसाला जात में इस्तेमाल होती है। इसकी जो मिक़दार खुराक है वो 1 से 3 ग्राम है, और जो इसका मिजाज है वो गर्म और खुश्क है यानी कि ज़ंजबील अदरक का मिजाज जो है गर्म खुश्क है। गर्म जो है वो इसमें तीसरे दर्जे में गर्म है, और खुश्क जो है वो एक पहले दर्जे में खुशक है। यानी कि इसमें जो गर्मी है वो ज़रा ज़्यादा मिक़दार में पाई जाती है, और खुश्की जो है वो कम मिक़दार में पाई जाती है। अब गर्मी की वजह से क्योंकि ये गर्म है तो जो बलगमी अमराज के लोग हैं यानी कि जिन्हें रेशा ज़्यादा बनता है और सर्दियों में उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बड़ा अच्छा काम करता है, उनके लिए मिजाज के लिहाज से बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह ज़ंजबील को जो है इसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। सूरह दहर की आयत है वह इसको नफ़िया का संकाना मिजाजुहा ज़ंजबीला यानी ज़ंजबील, और वहाँ पर उन्हें ऐसा मशरूब पेश किया जाएगा। वहाँ से मुराद जन्नत है। जन्नत में जो लोग जाएंगे उन्हें ऐसा मशरूब पेश किया जाएगा जिसमें ज़ंजबील की आमेज़िश होगी। अब इसके फ़ायदे की तरफ आते हैं। एक तो ये है कि इसका मुरक्कब जो अद्वियात में इस्तेमाल होता है उसमें इसके जो मेन जुज़ है वो है माजून ज़ंजबील। दवाखाना की अजमल ख़ान में माजून ज़ंजबील के नाम से जो है वो अद्वियात मुरक्कब तैयार होता है जो मैदे के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसके मेन फंक्शन क्या है? एक तो ये कासिर रिया है। कासिर रिया किसे कहते हैं? तिब्बी ज़ुबान में कासिर कहते हैं तोड़ने को, और रिया कहते हैं हवक। तो कासिर रिया या मैदे की जो गैस होती है उसमें ये अपना काम करता है, उसको तोड़ता है, निकालता है। ज़ोफ़ इश्तहा है। ज़ोफ़ इश्तहा से मुराद क्या है? भूख लगाता है, यानी कि जो ज़ोफ़ कहते हैं कमज़ोरी को, इश्तहा कहते हैं भूख को। ज़ोफ़ इश्तहा यानी कि भूख लगाता है। कासिर रिया है। मुक़व्विये बा है, यानी कि मर्दाना ताकत में भी जो है ना ये इस्तेमाल होता है इसका। मैं आगे आपको थोड़ा सा इसके नुस्ख़ात भी बताता रहूँगा साथ साथ इसके। तो ये 2-3 मेन चीज़ें। ज़ंजबील सूंड जो है ये कोलेस्ट्रॉल में बड़ा अच्छा काम करता है। कोलेस्ट्रॉल में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? 1 इंच का टोटा जो है वो ज़ंजबील का यानी कि सूंड का ले लें, या अदरक का ले लें, ताज़ा अदरक का ले लें, और आधा नींबू और 2-3 जवे लहसुन के। ये आप 1.5 कप पानी में इसको अच्छी तरह पका लें, और इसको पकाने के बाद छान के इसको शहद मिक्स करके इसको सुबह निहार में पीना शुरू करें तो इंशाल्लाह इससे कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है अपने लेवल पे आ जाता है। मुसलसल इस्तेमाल करने से ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल जो है इसका ख़त्म हो जाता है। एक तो मेन फंक्शन इसका ये है। नंबर 2, मैदे के लिए, यानी कि ये ज़्यादातर अमराज़ मैदे में जो है वो इस्तेमाल होता है। मुफरद भी इस्तेमाल होता है, मुरक्कब भी इस्तेमाल होता है। मुरक्कब का मैंने आपको बताया कि एक तो ये माजून ज़ंजबील, ये तो मुरक्कब जो है अद्वियात उसमें मुरक्कब बनता है दवाखाना में, और इसका मुफरद इस्तेमाल अकेले में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पाउडर बना लें, पाउडर बना के इसको किसी चीज़ से अपना शहद के साथ या फिर रोगन इसके अंदर मिक्स करके थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी जो एक तो ये है थोड़ा सा तेज़ होता है। इसको जब खाते हैं तो गले में लगता है, तेज़ होता है, तल्ख होता है थोड़ा सा। तो इसको इस इस्लाह के लिए जो है इसमें शहद डालते हैं, और या फिर इसके साथ आप रोगन बादाम रोगन इसको चरब कर ले थोड़ा सा, ताकि इसकी सख्ती जो है ना वो कम हो जाती है। अब मैं आपको 1-2 नुस्खे इसको बताता हूँ जो अपना कब्ज़ के में बड़ा अच्छा काम करता है। कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। जो बलगमी अमराज है उसके लिए, जिनका रेशा ज़्यादा बनता है और बार बार इन्हें खांसी आती है, खांसी नहीं रुकती, उसके लिए अदरक
थोड़ा सा अदरक ले लें, दालचीनी ले लें, 1-2 इंच का टोटा ले लें और 1-2 लौंगे ले लें और थोड़ी सी इसमें चम्मच का चौथा हिस्सा यानी कि आधा ग्राम जो है वो आप वो ले लें हल्दी और थोड़ा सा मुलट्ठी पाउडर। इन सबको 1 कप पानी में अच्छी तरह डाल के इसको पकाएं और इसका जोशांदा बनाएं। जब आधा कप रह जाए इसको छान लें। छानने के बाद इसको सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल करें तो उससे जो है बलगमी जो खांसी ये होती है या रेशा निकलता है वो उसके लिए बहुत अच्छा है और खांसी को बड़ी जल्दी फ़ायदा करता है। अब मैं आपको एक कब्ज़ का नुस्खा बताता हूँ। तो कब्ज़ में किस तरह काम, दायमी कब्ज़ के लिए भी और दूसरी कब्ज़ के लिए भी। उसके लिए सबसे पहले सूंड है, यानी कि सूंड का आप ले लें 40 ग्राम ले लें और 30 ग्राम आप ले लें नशादर, 10 ग्राम काली मिर्चें और 80 ग्राम आपने लेनी है सना मक्की। दोबारा सुन लें, सूंड जो है वो आपने 40 ग्राम लेनी है, नशादर 30 ग्राम, काली मिर्चें 10 ग्राम और सना मक्की 80 ग्राम। यह आपने सारा इसका अच्छी तरह पाउडर कर लेना है। और यहाँ पहले मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था और भी बता देता हूँ कि सना मक्की जो है वो आपने सिर्फ उसके पत्ते लेने हैं, क्योंकि उसके अंदर जो जड़ें वगैरह होती हैं, तिनके वगैरह होते हैं, वो मरोड़ पैदा करती है। तो उसके आप अच्छी तरह साफ़ करके सिर्फ पत्ते उसके इस्तेमाल करें। तो ये आप इस सारी चीज़ों का ना सफ़ूफ बना लें। बारीक सफ़ूफ बनाने के बाद आप इसको शहद की मदद से या मुनक्का की मदद से आप इसका गोलियाँ बना लें चने के बराबर। जब ये गोलियाँ खुशक हो जाए तो रात को सोने से पहले 2 गोलियाँ नीम गर्म दूध के साथ आप इसको इस्तेमाल करें तो इससे इंशाल्लाह कब्ज़ जो है ना वो दूर हो जाती है। अब मैं एक मैदे के लिए हाजिम नुस्खा बताता हूँ। वो नुस्खा जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो आपको भूख लगेगी और आपके मैदे का जो निज़ाम है वो सही होगा। जिन लोगों को फारा होता है या शिकम भारी होता है, खाना हजम नहीं होता, उन लोगों के लिए बड़े अच्छा है। बना के अपने घर में रखें, घर में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह तो आपको फ़ायदा होगा। मैदे में बच्चे बूढ़े जवान हर मर्ज़ का जो है ना वो अपना मरीज़ वो इस्तेमाल कर सकता है। उसमें क्या है, सबसे पहले आपने सूंड लेनी है 50 ग्राम, नशादर 50 ग्राम, काला नमक 20 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम और सफ़ेद नमक 20 ग्राम। अब इसमें यह है कि जो जिन्हें ब्लड प्रेशर रहता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, वो नमक का इस्तेमाल नहीं करते, तो उसमें सिर्फ 1 नमक इस्तेमाल करें, काला नमक इस्तेमाल कर लें, क्योंकि काला नमक भी जो है वो हाजिम है और कासिर रिया है, हवा खारिज करता है। तो मैं दोबारा नुस्खा बोलता हूँ, नशादर 50 ग्राम, सूंड 50 ग्राम, काला नमक 10 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम। इन सारों का सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बनाने के बाद आधा चमचा खाने के बाद जो है वो आप इसको इस्तेमाल करें। अगर इसको थोड़ा सा खुश जायका बनाना चाहते हैं तो इसमें 10 ग्राम जो है वो सत लीमू का इजाफ़ा कर लें। और जिन लोगों के जलन रहती है सीने के अंदर और वो तेज़ाबियत बढ़ जाती है, वो इसमें सिर्फ 3 ग्राम जो है वो सत पुदीना वो डाल लें, तो उससे इंशाल्लाह इसका जो जलन होती है सीने में, तेज़ाबियत बढ़ जाती है, उसके लिए भी जो है ये फ़ायदा करेगा। तो ये मैंने नुस्खा आपको 2 नुस्खे बताए, एक कब्ज़ के लिए और एक इसका कासिर रिया के लिए। क़ुव्वत बा के लिए भी जो है बड़ा अच्छा काम करता है। इसका ये करना आपने, क़ुव्वत बा के लिए ज़ंजबील खाली जो है आप इसको अच्छी तरह पानी के अंदर या दूध के अंदर पकाएं और दूध के अंदर पकाने के बाद इसके अंदर शहद मिला के वो इस्तेमाल करें। और इसके साथ अगर आप छुहारे ले लेते हैं, 2-3 छुहारे ले लें और थोड़ा सा अदरक ले लें, इसको आप दूध में पकाएं अच्छी तरह। 1 पाव दूध में 2-3 छुहारे डालें और 1 इंच का टोटा जो है वो अदरक का डालें। इसको अच्छी तरह पकाएं। पकाने के बाद जो है आप वो दूध छुहारे खा लें और दूध जो है वो पी लें, तो इससे क़ुव्वत बा के अंदर इजाफ़ा हो जाता है। और वैसे भी ये अपना अदरक के साथ दालचीनी, लौंग और ये तीनों चीज़ें मिक्स करके इसका पाउडर बना लें आप। पाउडर बनाने के बाद आधा चमचा आपने दिन में 1 दफ़ा दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इससे भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी क़ुव्वत बा में यानी कि मर्दाना ताकत में इजाफ़ा होगा और सख्ती आएगी और इंशाल्लाह आप जो है क़ुव्वत बा के हवाले से जो भी आपको कमज़ोरी है उसमें आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद बलगमी अमराज के रेशे के लिए मैंने आपको नुस्खा बता दिया है और कोलेस्ट्रॉल के लिए मैंने आपको नुस्खा बता दिया है। ये सारे नुस्खे जो है आप ख़ुद भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है। सूंड जो है ज़ंजबील बाज़ार से, आम पंसार से मिल जाती है या जनरल स्टोर से भी मिल जाता है। कोई अच्छी किस्म का सूंड लें जो ताज़ा हो, ज़्यादा बहुत पुराना ना हो, तो ताकि वो अच्छा काम करे। मुरक्कब सूरत में माजुन ज़ंजबील वो आप दवाखाने से ले सकते हैं फ़ायदा, वो भी मैदे के लिए इस्तेमाल होती है, बड़ा अच्छा काम करती है। और उसके साथ ही कुछ कम्बिनेशन बनाए जाते हैं दवाखाने वाले जो बना के देते हैं,
उससे मैदे की इस्लाह भी होती है, भूख भी लगती है और मैदे के दीगर अवारिस जो है वो भी ठीक होते हैं। आपसे मेरी यही गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो दवाखाना की मजमल खान ने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई हुई है, अगर आपने कोई रब्ता करना है या कोई मेडिसिन मंगानी है या आपने कोई मशवरा करना है तो आप वेबसाइट के ज़रिए भी आप अपना मालूमात ले सकते हैं और रब्ता कर सकते हैं। कोई दवाइयाँ ऑनलाइन मंगानी होती है, आपने वो ऑनलाइन मंगा सकते हैं वेबसाइट के ज़रिए, या ऑनलाइन के ज़रिए आप दवाइयाँ मंगा सकते हैं। बेहतर ये होता है कि आप दवाखाना में आके हकीम साहब से बिलमुशाफा मिले और उनसे उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाएं। वहाँ पे हकीम साहब के पास जो आते हैं तो अपना पेशेंट हज़रात आते हैं, उनका मशवरा मुफ्त होता है। कई लोग समझते हैं कि हकीम साहब के पास जाएंगे तो उनकी फ़ीस होगी यहाँ पे, लेकिन अजमल दवाखाने में ये है कि किसी भी आप ब्रांच में चले जाएँ, आपका मशवरा जो है वो बिल्कुल फ्री है। पैसे जो होते हैं दवाइयों के होते हैं, बाकी मशवरा जो है फ्री दी जाता है। आप ऑनलाइन भी कॉल करके मालूमात ले सकते हैं और बिलमुशाफा आके मिल भी सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर आपने ख़ुद देखी है, इसको आगे लाइक अपना शेयर भी करें दूसरे अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है कई लोग दोस्त ऐसे हैं जो नुस्ख़ा बनाना चाहते हो और वो खुद मालूमात लेना चाहते हो तो उन्हें अच्छी मालूमात मिले। शुक्रिया।